दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग समय, दूरी और चाल से रिलेटेड सवाल जितने होंगे बड़े अच्छे से सीखेंगे। जीरो से सीखेंगे हम लोग, और किसी भी तरह का सवाल मिलेगा और हम लोग उसे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले समय, चाल और दूरी में रिलेशन क्या आता है, कैसे लिखना होता है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज क्या होता है, औसत दूरी क्या होता है, वो चीज़ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका एक चीज़ बता दें कि एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो है आपका कि दूरी, जिसे हम डिस्टेंस लिखते हैं, डी डिस्टेंस, टाइम लिखिएगा, गुने स्पीड लिखिएगा, बस। और कुछ नहीं, याद ही नहीं रखना है आपको। और एवरेज जो मतलब औसत वाला जो स्पीड होता है, उसमें क्या करते हैं कि टोटल अलग अलग डिस्टेंस चला है अलग अलग टाइम में, तो टोटल डिस्टेंस डी लिख लीजिएगा। अब प्लस में, सॉरी, डिवाइड कीजिएगा कितना से, टोटल टाइम से। ठीक है, अलग अलग दूरी करने के लिए कितना उसको समय लगा था। जैसे कि मान लीजिए कि आज सोमवार को हम लोगों ने 10 किलोमीटर चला, 5 घंटा में 10 किलोमीटर सोमवार को चले। ठीक है, मंगलवार को चले 4 घंटा में 15, और अगला दिन किसी दिन 3 घंटा में 16 चले। ठीक है, अब बोला है कि एवरेज स्पीड जो है इसका क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है कि दूरी कितना चले, 10 चले हैं, 15 चले हैं और 11 चले हैं, दूरी को जोड़ लिए। और इतना दूरी चलने के लिए हमें समय कितना, 3, 5 और 9, सॉरी 4 ऐड कर देंगे, उसे डिवाइड कर दो, औसत स्पीड मिल जाएगा हमें। इस तरह जोड़ना है, डिस्टेंस अलग अलग जितना भी आएगा उसे जोड़ के लिखना है। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा फॉर्मूला आता है, कैसे हमें लिखना है और कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हिंदी में आप लिख लीजिए इसे, दूरी, समय और ये आपका चाल बोलते हैं इसको। ठीक है, बस औसत एक चाल होता बहुत कुछ है, लेकिन बस यही 3 चीज़ हमें चाहिए इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। जनरल कंपटीशन में इन्हीं 3-4 चीज़ की चाहिए, और किसी चीज़ की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक रेलगाड़ी 26 घंटा में इतना दूरी चलता है, तो उसका रेलगाड़ी का चाल बताना है। कुछ नहीं करना है, दूरी क्या दिया, 1560 दिया है, समय क्या है 26 दिया है, हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे गुना है, बस इक्वेशन सोल्व करना है, 26 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एस मिल गया। 26 से कीजिएगा तो कितना टाइम हो जाएगा, और 5 दूनी 10 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 छक 42, 2 4, 7 नहीं कटेगा, 6 से 6 6 3 6 दिन 12, 6 से कट जाएगा। ठीक है, 60 है आंसर जो है 60 किलोमीटर पर घंटा। कुछ नहीं करना, एक रिलेशन याद रखना है, अलग अलग नहीं। समय के लिए डिस्टेंस बटा ये रटना ही नहीं, एक डिस्टेंस बराबर आपका समय गुने से चाल होता है। डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, समय दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है कितना दूर चलेगा इतना समय में, बस यही इसी का यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको आगे कि एक कार 80 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 10 घंटा में चला। ठीक है, आप ये 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। ठीक है, यदि यही दूरी दूरी बोल रहा है नेक्स्ट में कि सेम है, ठीक है, 8 घंटे में तय करनी हो तो कार कितना स्पीड चलना है, तो डी बराबर आप क्या लिखिएगा, सिर्फ लिखना है, समझिए, उसके बाद तो आप डायरेक्ट लिखिएगा। यहाँ पे मैं बता, 80 उन्हें कितना 10 लिया था, वही दूरी चलना है, कितना स्पीड है 8 घंटे में, स्पीड हमें निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए कि दोनों बराबर है तो हम बराबर कर दें, क्या दिक्कत है। ठीक है, बराबर कीजिएगा तो आपको ये 10 कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 100 आ रहा है बाद वाले को। 100 किलोमीटर पर स्पीड हमको चाहिए था, कार शुरू में 80 की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, ठीक है, हमें कितना स्पीड करना है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर और हमें बढ़ाना पड़ेगा। 80 था, हमें 100 चाहिए था, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट आराम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में, सॉरी, जैसे कि 10 किलोमीटर ऊपर में दे रखा है कि 1 घंटा में चल रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर आपका 1/10। ठीक है, इतना 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 1/10 घंटा लगेगा, मतलब कि 60 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, आवर को मिनट में चेंज किए तो आपको पता चला कि 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 मिनट उस आदमी को लग रहा है। ठीक, सॉरी, 6 मिनट लग रहा है। ठीक है, 6 मिनट, 1 किलोमीटर चलने के लिए उस आदमी को 6 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 किलोमीटर चलता है, 6 मिनट लग गया 1 किलोमीटर चलने में, फिर 5 मिनट रेस्ट करता है, तो टोटल आपको 1 किलोमीटर कवर करने में 11 मिनट खर्च वो करता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा, तो एक 1 किलोमीटर में 11, 5 में 55,
ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें, यहाँ पे दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है। 500 किलोमीटर की दूरी है, एक कार जो है प्रति घंटे एक बस की अपेक्षा 25 किलोमीटर तेजी से चलता है, ठीक है। कार लिख लीजिए, बस लिखिए। कार जो है तेज चलता है बस से, बस का स्पीड मान लेते हैं x है, ठीक है। और कार हो जाएगा x+25, ठीक है। अब बोल रहा है जो स्पीड ज़्यादा चल रहा है वो तो कम समय लगेगा, ठीक है। यदि बस कार की अपेक्षा 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है, टी मान लेते हैं, टी टाइम कार को लग रहा है तो बस को t+10 टाइम लग रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस आपका 500 है, दोनों 500 ही चल रहा है, बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि स्पीड इंटू समय करना है और कुछ नहीं करना है, टी से लिखिए यहाँ पे। फिर उसी तरह इसको भी टी इंटू एक्स लिख देंगे स्पीड से। अब आप देखिएगा कि मल्टीप्लाई होकर एक्स टी आएगा, यहाँ भी एक्स टी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 25t और यहाँ पे 10x बचेगा। डायरेक्ट हम लोग यही चीज़ लिखते हैं, 25t था और ये कितना था, 10x था ना, यही था ना। 10 इधर लिए थे t के साथ और यहाँ पे x लिए थे, एक्स टी और 10x आएगा, ठीक है, सही है। अब देखेंगे आपका 5t इक्वल टू 2x आ गया, ये चीज़ एक हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है आपको कि एक्स टी निकाल लेते हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन से एक्स प्लस ले लीजिए, टी निकालना है ना। तो मान लेते हैं t+10 जो था इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। t+10 इंटू एक्स था, एक्स यहाँ से कितना है 5t/2 और ये आपका वेलोसिटी हो गया था, ठीक है, बस का, सॉरी ये आपका टाइम था और ये एक्स जो था आपका स्पीड था। तो टाइम इंटू स्पीड किए, डिस्टेंस कितना 500 चलना है, ठीक है। यहाँ से अब टी निकालिए आप, टी निकल जाए उसके बाद एक्स भी निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखेंगे कि आपका ये 500 से कट रहा है, 5 से ये 500 100 टाइम कट रहा है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 200 बन रहा है, ठीक है। अब चलिए इसे हम लिखते हैं, फाइनल क्या था, t² बनेगा 10t बनेगा, ठीक है। इधर आपका 200 बना, ठीक है। ये अब 2 × 5 है, मतलब 2 × 5 है, 25 जोड़ दीजिए, इधर भी है 25, इधर भी जोड़िएगा, ये आपका t+5 का होल स्क्वायर बन जाएगा इधर, ठीक है। और ये 225 आपका 15 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। स्क्वायर कट जाएगा, टी जो आएगा आपका 5, ये माइनस होगा, ये 15 में से 10 बन जाएगा, ठीक है। टी जो है आपका 10 आवर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। टी जो आपका आया 10 आवर आया। अब देखिए क्वेश्चन आराम से निकल गया मेरा। तो आपको कार जो है 10 घंटा लगता है, बस को आपका 20 घंटा लगेगा। अब निकाल लीजिए स्पीड, 10 से कार का स्पीड जो होगा 50 हो जाएगा और ये 20 × 5 = 25 हो जाएगा आपका बस का स्पीड। आंसर देखिए 50 और 25, 50 और 25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों दे रखा है आपको कि दो कार जो है ए और बी 88 किलोमीटर की दूरी पर है और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक। यदि उन कारों की चाल रेशियो दे रखा है और ये बी का स्पीड दे रखा है, तो 5/6 दे रखा है ए का स्पीड बटे बी का स्पीड, ए का स्पीड हमें नहीं मालूम है, ऐसे लिखिए। और 90 दे रखा है, तो 15×6 = 90 होता है, 15×5 = 75, बी का स्पीड 90 दे रखा है, ठीक है। तो एक आपका आएगा 5/6 × 90 की जगह आपका 75 आएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपका ए है, ये आपका डिस्टेंस 88 दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका बी है, ठीक है। मान लेते हैं, कलर चेंज कीजिए पेन का, मान लेते हैं कि ये एक्स दूरी पे जाके मिलता है, ठीक है। यहाँ से आपका d-x मान लेते हैं, डी आपका 88 है, ठीक है। d-x दूरी पे जाके ये मिलता है, d-x पे, ठीक है। इसको भी टाइम t लगा होगा, इसको भी टाइम t लगा होगा, कि दोनों एक साथ स्टार्ट किया, मिला जाके समय दोनों का सेम जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चाल हमें पता है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं और इस ऐसे सोल्व करने से हमें क्या है कि कितनी दूरी पे जाके मिलता है वो भी पता चल जाएगा और कितने समय पे मिलता है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, आपकी डिस्टेंस क्या था, x बटे आपका कितना था, x जो आ रहा है आपका 175 इंटू टी आ रहा है, ठीक है, ए का, ठीक है। और d-x जो दे रखा था ये आपका 90 टी आ जाएगा, ठीक है। हमें टी निकालना है, ठीक है। हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखते थे, आप देखिएगा कि 90 + 75 आ जाएगा और ये टी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 88 किलोमीटर यहाँ पे दे रखा था, ठीक है, किलोमीटर है ये, और ये आपका किलोमीटर में स्पीड है। तो
समय जो आएगा घंटा या आवर उसमें आएगा, ठीक है। 88/165 आएगा, ठीक है। ये आपका आवर है, ठीक है। आंसर क्या है हमारा, मिनट में है, ठीक है। तो हम उसे मिनट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो एक घंटा को, ये घंटा है तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि 11 से 8 कट रहा है और ये 11, 1 और 5, 5 15 से ये 4, 8 चौक 32 मिनट में ये मिल जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे से। अब कितना दूरी पे मिलता है वो अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स भी निकाल सकते हैं कितने दूर पे जाकर मिले, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वहाँ पे हम लोगों ने ए के लिए देखा था, तो ए का स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर था और समय कितना पर मिला, 32 मिनट में, तो मिनट मिला है, ठीक है। तो मिनट को आप क्या कीजिए कि आवर में बदल दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आवर ये भी हो गया, ये भी आवर है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्व कर लीजिए। तो अब देखिएगा कि 15 पचे 75 और ये 15 चौका 60, ठीक है। 4 से ये 8, 40 किलोमीटर एक्स जो है, मतलब ए जो है 40 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। और बी को कितना चलना पड़ेगा यहाँ पे, 48 किलोमीटर। तो दोनों का हमें डिस्टेंस मालूम पड़ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, सिर्फ मिनट निकालना था, ठीक है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं वो चीज़ देखें, ठीक है। जैसा कि कार ए जो है आपका इस डायरेक्शन बोला है विपरीत में, तो किसी एक डायरेक्शन में एक को मानते हैं। बी जो है आपका इधर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये 90 से जा रहा है और ये 75 से जा रहा था, ठीक है। जब विपरीत में हो तो क्या करें, किसी एक को हम रोक देते हैं, जैसे कि हम बी को स्थिर कर देते हैं, तो इसका स्पीड जो है ए में जोड़ देंगे, ठीक है। 75 प्लस 90 आपका 165 हो जाता है, जो कि इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब ये आ रहा है, जब ये बी जो है रुका हुआ है, तो ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिक में लगाना है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस दोस्तों दे रखा होगा आपको, 88 दे रखा था दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और ये इतना स्पीड से चल रहा है हमारा, ठीक है। अब हमें कितना समय लगेगा ये बी तक पहुंचने में वो निकालना है। तो 88 आपका डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड जो है 165 दे रखा है किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर से कैंसिल होकर आपका इतना आवर में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आंसर हम देखते हैं, कि मिनट में दे रखा है कैसे होगा, ठीक है। तो 88/165 कीजिए और आवर को मिनट में बदलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट हो गया। 11 से 8 और ये 11, 1 और 5, 15 चौका 60, 8 चौक 32, 32 मिनट में वो जो है मिल जाएगा। हमारा आंसर इस मेथड से भी 32 आ रहा है और पिछले मेथड में 32 आया था, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता करना होगा कि कितने डिस्टेंस में वो मिलेगा, ठीक है। जैसा कि बताएं, और खुला हुआ भी है तो समय तो पता चलेगा क्या 32 मिनट में मिल जाएगा। तो अब देख लेंगे कि एक 32 मिनट में कितना डिस्टेंस चलता है, ठीक है। तो 32 मिनट में कितना चलता था, अब देख लीजिए यहाँ पे गुना करके कि आपका स्पीड था 75 और ये समय है 32 मिनट। तो 75 गुने 32/60 कर लीजिएगा, ये मिनट में आवर में कर लेते हैं ताकि किलोमीटर में आ जाएगा आंसर। और देखिए 15 पचे 75, 15 चौका 60, 4 से 8, 8 पचे 40, पहले भी हमारा आंसर 40 किलोमीटर आया था और ये आपका 48 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो, ठीक है। सबसे इजी तरीका ये होता है, यही हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, उसमें समय ज़्यादा लगेगा, इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ विपरीत में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग, जब दो कार या दो बस या दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलता हो तो कैसे हम इस ट्रिक का यूज करते हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मेरा दे रखा है कि बिंदु ए और बी के बीच 60 किलोमीटर की दूर है, ठीक है। एक बस ए से और दूसरा बस बी से चलती है, ठीक है। यदि वे एक ही दिशा में जाती है तो 6 घंटे में मिलती है, ठीक है। और यदि वे विपरीत दिशा में जाते हैं तो वे 2 घंटे में मिलती है, ठीक है। तो विपरीत के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं। सेम डायरेक्शन में देखते हैं दोस्तों क्या करना है। सेम डायरेक्शन में तो चलता है, ठीक है। ए और ये बी है, यहाँ पे आपका बी बस है, ठीक है। कितना था, 60 किलोमीटर, ठीक है। और इसका स्पीड हम मान लेते हैं एक्स और इसका वाई मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इंटरचेंज कर देते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं। ए का एक्स है और इसका वाई स्पीड से चला था, ठीक है। हमने क्या बोला था, और ये दोनों एक्स डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में हो और जिसको हम स्थिर कर रहे हैं, जिसको हम रोक दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम स्थिर कर दिए, तो उसका स्पीड जब सेम डायरेक्शन में हो तो दूसरे को जब आ रहे हैं, जैसे इसको बी को हम रोक दिए और ए को हम चलने के लिए छोड़ दिए, ठीक है। तो ए का स्पीड कितना है, एक्स है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये जो फाइनल जो है एक्स माइनस वाई है, जो ए का स्पीड है आपका, ठीक है।
अब ए चल रहा है, बी रुका हुआ है, कितना दूर चलना है आपको? 60 किलोमीटर। तो स्पीड आपको एक्स माइनस वाई हो गया, कितना दूरी चलना है? 60। ठीक है, 60 लिख लिए। ये आपका स्पीड था, स्पीड की क्या बोल रहा है कि 6 घंटे में मिल रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर चलने के बाद ये बी के पास चला है, कितना समय में? 6 से ये डिवाइड कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई जो है आपका 6 आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। एक्स माइनस वाई जो आ रहा है आपका 10 आ रहा है, 60/6। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब वो एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो 2 घंटा में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था ए और ये बी था। अब एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, बी इधर आ रहा है और ए इधर जा रहा है, तो इसको हम रोक देते हैं। इसका स्पीड क्या माने थे हम लोग? वाई माने थे। ठीक है, और इसका इधर एक्स है, जब विपरीत जाए तो जोड़ देते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई आपका डिस्टेंस कितना था? 60 था। सब में कितना लगा? 2, तो 2 से डिवाइड किया तो आपका ये 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे यूज होगी। अब हमें बताना है कि सबसे बड़ी, तो दोनों वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। एक्स ही आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो हम निकाल के आगे बड़ा में से छोटा घटा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिएगा, 2x इक्वल टू 40 आएगा और आपका x जो है 20 आ जाएगा। ऑप्शन है आपका बी आएगा। y निकालिएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, y जो कम स्पीड वाला वो 10 आएगा। इस तरह हम लोग यूज करेंगे। विपरीत वाले में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, एक को स्थिर कर देंगे, और जब सेम डायरेक्शन हो तो एक के स्थिर करेंगे और स्पीड को घटा देंगे। जो डिस्टेंस दिया है हमें पहुंचने के लिए पूछेगा तो वो डिवाइड करके जैसे स्पीड वाला फॉर्मूला है वो लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, एक चोर जो है 2:30 बजे एक कार चुरा के 60 किलोमीटर की स्पीड से चला जाता है। ठीक है, 3 बजे जो है कार के मालिक को पता चलता है। ठीक है, और वो 75 किलोमीटर की स्पीड से वो उसका पीछा करता है। ठीक है, तो कितने बजे वो चोर पकड़ेगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 3 बज रहा है। ठीक है, 3 बजे मालूम चल गया चोर को। ठीक है, यहाँ से अब स्टार्ट करेगा मालिक चलना। ठीक है, 30 मिनट तक आपका कितना डिस्टेंस चल चुका होगा? ये 60 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट मतलब हाफ घंटा में ये 30 किलोमीटर ये चल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है और ये चोर जो है यहाँ पे है और ये मालिक यहाँ पे है आपका। ठीक है, अब बोला है कितना, और ये स्पीड आपका दे रखा है 60 है और इसका 75 है। मान लेते हैं मालिक है जो टी टाइम पर पकड़ लिया इसको। ठीक है, तो मालिक जो टी टाइम में चला और ये चोर कितना चल गया? 60 इंटू टी आवर, 60 इंटू टी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चोर चला। ठीक है, मालिक जो है टी इंटू 75 डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ चला, तो दोनों का सम देखिए 60t प्लस 30 जो होगा 75t के बराबर ही होना चाहिए, तब जाकर चोर पकड़ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम लिखते हैं। ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे 3 बज रहा है और यहाँ पे मालिक स्टार्ट कर दिया पीछा करना। यहाँ पे आपका 30 मिनट तक चल चुका था चोर, जो कि 30 किलोमीटर आया। टी वक्त के बाद ये आपका 60t जो है चोर चला, और टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका टी समय लगा है 75 की स्पीड से ये मालिक आ रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना गया? समय इंटू 75, मतलब ये डिस्टेंस मिल गया। और ये डिस्टेंस आपका 60 इंटू टी था और ये 30, तो दोनों को इक्वल करेंगे। डिस्टेंस तो हमारा दिख रहा है कि सेम है, इक्वल कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि 75t इज इक्वल टू 60t प्लस 30 था। 60 इधर 15t आएगा और टी जो आएगा आपका 2 आ जाएगा, मतलब 2 आवर होगा, मतलब 2 घंटा होगा। ठीक है, मतलब 3 बजे से जो स्टार्ट किया है तो 2 घंटे के बाद वो उसे पकड़ ले रहा है। ठीक है, तो 3 2 5 बजे वो उसे पकड़ लेगा। ठीक है, 3 बजे वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 3 बजे जब स्टार्ट किया रेसिंग करना तो वो 2 घंटे बाद पकड़ा। 3 बज रहा था, 3 के बाद 2 जोड़ दीजिए आप, 5 बजे चोर पकड़ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, किसी स्थान पे 20 पोल है। ठीक है, इस तरह कोई पोल है। ठीक है, 20 टो पोल है। ठीक है, और एक पोल के बीच बोला कि सब पोल के बीच में डिस्टेंस सेम है। मान लेते हैं कि एक 2 पोल के बीच का डी है। ठीक है, और 3 पोल के बीच मिल के आपका 2D बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2 बन के 1D दे रहा है। जब 3 बनता है तो 2D दे रहा है, और ये 4 पोल होगा तो 3D डिस्टेंस होगा। ठीक है, 2 के बीच में डिस्टेंस हो रहा है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। अब चलिए क्या बोल रहा है कि 12वें पोल तक, मतलब 12वें पर जाते जाते टोटल डिस्टेंस कितना है 1 से वो लेके 2D मिल के आपको 1D दे रहा था, तो 12D मिल के 6 से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 2 से 2 1 दे रहा है तो 12 कितना देगा? 6D दे देगा, है ना, 11D देगा। ठीक है, जितना भी होता है यहाँ पे, सॉरी डिवाइड नहीं करना, जैसे कि 2 1 दे रहा था डिस्टेंस, 3 आपका 2 दे रहा था, मतलब जितना पोल है उसमें से 1 माइनस करना है। तो 12वें पर जा रहा था 11,
11D दे रहा है, मतलब कि D जो आपका डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस होता है, ठीक है, 2 किलोमीटर या 2 मीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 11 × D कर लिए, इतना टोटल डिस्टेंस वो चला है 24 सेकेंड में, ठीक है। तो ये आपका स्पीड आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंतिम पोल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। स्पीड हमें मिल गया है, अंतिम पोल क्या है 20 में है, तो 19D जो है आपका टोटल डिस्टेंस चलना पड़ेगा हमें। स्पीड कितना है 11D/24 था, और स्पीड इंटू समय कर दिया कि हमको 19D चलने में लगा। डी से देखिए आप डी कट रहा है, ठीक है। अब देखिए कि सोल्व कर लेते हैं, समय क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिएगा आपका 19 × 24 कर लीजिए, डिवाइड बाई 11 कीजिए, वही आपका समय आएगा। आराम से इसको अब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। 19 देखिए आप क्या आएगा, 19 का अर्थ 6 7 और 456/11, 11×4 = 44, 11 पॉइंट कुछ सॉरी 41 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, वो आपका डी आएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कार C1 और C2 दो कार है, 30 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। यदि यात्रा पूरी करने में कार 2 जो है उसे 2.5 घंटा कम लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना है ये बताना, ठीक है। C1 लिखिए और ये C2 लिखिए, ठीक है। स्पीड कितना है C1 का 30, इसका 45। समय मान लेते T1, T लगा C1 को, तो T माइनस 2.5 घंटा कम लगा C2 को। डिस्टेंस आपका कॉमन है, बस कुछ नहीं करना है, D बटे समय को बराबर करना है दोनों में, ठीक है। समय यहाँ से C2 वाला हम लिखते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। डी तो कॉमन है, डी बटे आपका C2 को 45 लग रहा था, टी माइनस आपका ये बच जाएगा 2.5 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, टी निकल जाएगा। आप देखेंगे कि डी बटे 45 प्लस 2.5 आ रहा है इसका, ठीक। और फर्स्ट वाले का डी बटे 30 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप डी बटे 45 को इस साइड ले आइएगा, ठीक है, और इसे घटाइएगा, तो आप देखेंगे कि आपका 2.5/1 15 आ जाएगा, और ये आपका डी बटे 6 आएगा, 15×6 = 90, और ये 25 × 9 आ जाएगा, ठीक है। 9×5 = 45, 4 9 × 18 = 22, 225 किलोमीटर पे आपका ये डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि एक कार है, 420 किलोमीटर की दूरी एक नियत चाल के साथ तय करती है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि चाल में 10 किलोमीटर की बढ़ोतरी करने पे दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस को डी कर लेते हैं, यहाँ पे 420 है, ठीक है। डी बटे एस मान लेते हैं कि स्पीड से चल रहा था, समय कितना टी लग रहा था, ठीक। फिर बाद में बोल रहा है कि डी बटे एस में जो है हम 10 जोड़ देते हैं, तो समय जो है -1 हो जाता है, टी -1 मतलब कि 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। अब टी बराबर हमें पता है, यहाँ पे रख देंगे, ठीक। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रख दीजिए और निकाल लीजिए। अब देखिएगा डी बटे एस लिखिए, और यहाँ पे डी बटे एस प्लस 10 + 1 लिखिए, यहाँ पे एस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, कॉमन आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका डी एस प्लस 10 डी यहाँ पे डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये वाला। और इधर आपका एस से एस डी बनेगा, प्लस एस स्क्वायर बनेगा, और ये 10 एस बनेगा, ठीक है। देखिए एस इंटू डी आपका एस इंटू डी से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 10D बन रहा है, ठीक है। अब जो बच रहा है वो लिख लेते हैं आप, 10 × 420 बन रहा है, ठीक है। उधर आपका एस स्क्वायर बन रहा है प्लस 10s बन रहा है, ठीक है। 2 × 5 दे रखा है, स्क्वायर बना देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे दोनों साइड 25 जोड़ देते हो जाएगा। यहाँ पे 400, ये इतना था, ये इतना 25, 4225 बन गया, ठीक है। और ये आपका इधर एस प्लस कितना, ये 5 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब आप देखेंगे ये, तो आप देखेंगे कि 4225 का जब हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये आपका 65 आ रहा है, ठीक है। 65 का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है, ये आपका 65 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल करने पे 65 = आपका आ रहा है, 65 = आपका s + 5 आएगा, ठीक है। 5 इधर माइनस करने के बाद 60 km/h से चाल जो है आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब समय भी निकाल सकते हैं वहाँ पे रख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक बोल रहा है कि आदमी जो है 40 मीटर की ट्रैक को 9 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में आपका 40 मीटर, ठीक है, 9 चक्कर लगा रहा है, तो 9 चक्कर 36, 100 मीटर ये चलता है एक दिन। 4
लगातार दिन वो दौड़ता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस आपका ये हो गया। और चारों दिन जो है एक एक दिन का ये अलग अलग समय दिया है, समय को जोड़िएगा तो कितना आएगा 814, 14 9 9 7 16, 30 का 0 3 3 और ये आपका 12 और 20 20 और ये 16 36 बनना है, 360, ये आपका 10 टाइम कट रहा है 40, क्या है आपका मीटर में है सर, मीटर पर मिनट लगेगा, इसका औसत जो निकालेंगे ऑप्शन नंबर ए है, जैसा कि मैंने थ्योरी क्लास में शुरू में बताया चीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में दोस्तों और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आऊँगा मैं।